गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती के रेड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो ये भारत करेगा। एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई फुटबॉल परिसंघ 7 मई 1954 को स्थापना हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में मुख्यालय है। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके अध्यक्ष हैं। विंडर जॉन महासचिव हैं। मोटो है वन एशिया वन गोल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। कुछ अन्य खेल प्रतियोगिता देखें तो 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। पेरिस शहर फ्रांस में, जो पेरिस शहर है ये फ्रांस का शहर राजधानी भी है। यहाँ पर 2024 में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग शहर चीन में आयोजित होगा और रग्बी विश्व कप 2023 ये फ्रांस में होगा। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने का जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बने मकान आदि आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें ज़रूरतमंदों को किराए पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल फ्लास और राजकीय वृक्ष अशोक हैं। 80 लोकसभा के, 31 राज्यसभा के और 404 विधानसभा की सीटें हैं। एक पड़ोसी देश नेपाल है। 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। वह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से है। कुल 9 पड़ोसी राज्यों से इनकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं कर्मा, सैल, खड़िया, ठड़िया, घर करही, चौलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, घुरिया, राई, पांडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकूला, जोगिनी, छपेली आदि। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डा ये चौधरी चरण सिंह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जेवर ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में, और प्रेम मंदिर वृंदावन, और राम मंदिर अयोध्या में। ठीक। और उत्तर प्रदेश का में जो एक नृत्य और होता है वो होता है आपका कथक उत्तर प्रदेश में, और कथकली ये आपका केरल का है। ठीक। कुछ अन्य योजना देखा था किसानों के लिए। एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। कीवी मिशन योजना उत्तराखंड सरकार ने। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सहेली समन्वय योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। डेनिस सासोऊ नगुएसो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कांगो के। ठीक। कांगो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्राजीविल, और कोंगोलीज फ्रैंक ये करेंसी है यहाँ के कांगो की। डेनिस सासोऊ नगुएसो, डेनिस सासोऊ नगुएसो ये राष्ट्रपति हैं। टॉप 5 देशों में राष्ट्रपति के बारे में जाने तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन। सेशेल के नए राष्ट्रपति हैं बावेल रामकलावन, और
बोलीविया के नए राष्ट्रपति हैं लुइस पर। ताजिकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमोने, ये ताजिकिस्तान के। और बेलारूस के नए राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। भेजे गए संदेश को हैक से बचाने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में पहली बार एक ऐसा जबरदस्त तकनीकी का प्रदर्शन किया है जिससे अब जब संदेश भेजना बेहतर सुरक्षित है। इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण के जरिए इसरो ने एक तरह से प्रकाश कणों के जरिए संदेशों को बेहतर सुरक्षित ढंग से भेजने में विशेषता प्राप्त की है। इसरो यह भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। विक्रम साराभाई संस्थापक, के शिवन ये अध्यक्ष हैं और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई स्वयं। ठीक है, इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो ये आदित्य L1। ठीक है, अंतरिक्ष के भारत के अंतरिक्ष का पिता किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष का पितामह कहते हैं। भारत ने 104 उपग्रहों, अपने सबसे अधिक उपग्रहों का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो ये PSLV C-37 से भेजा था। और अभी लास्ट टाइम पर इसरो का रिकॉर्ड को एलन मस्क की कंपनी ने स्पेस एक्स ने तोड़ दिया। वो 147 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित करके। ठीक है, इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम था? तो मॉम। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? लुपैक्स। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डाटा फॉर बेटर लाइव्स को 24 मार्च 2021 को जारी किया गया है और यह रिपोर्ट कम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों के लिए डाटा परिदृश्य को बदलने की क्षमता और जोखिम की जांच करती है। विश्व विकास रिपोर्ट को दुनिया के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका माना जाता है। विश्व बैंक जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। डेविस मलपास अध्यक्ष हैं और अंशुला कांत MD एंड CEO हैं विश्व बैंक। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी ITI फ्रांस द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और रंगमंच के महत्व को समझाना है। रंगमंच न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करता है बल्कि उन्हें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक भी करता है। विश्व रंगमंच दिवस 2021 का थीम है थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अतीश चंद्र को। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय। अतीश चंद्र CMD हैं। ठीक है, टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी। भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये श्रीनगर में। ठीक, ट्यूलिप का फूल बसंत ऋतु में खिलता है। यह फूल लिलीसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। ट्यूलिप का वानस्पतिक नाम ट्यूलिपिया
ट्यूलिपा है, जो ईरानी भाषा के शब्द टोलिविन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ पगड़ी होते हैं। अगर ट्यूलिप के फूल को उल्टा करके देखा जाए तो वह एक पगड़ी के समान लगता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेम्स ऑफ द वोमेन पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जीत थाइल ने। ठीक है, टॉप 5 किताबों के बारे में जानिए तो द लास्ट 4 मिनट्स ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये पुस्तक है डॉक्टर एम रामचंद्रन की। माई ओन लिटिल वर्ल्ड ये MS किमाया की किताब है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस ये पुस्तक है समीर सोनी की। और करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स ये पुस्तक है संध्या रविशंकर की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक ने भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। यह पार्क कहाँ है? तो नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुह वुक ने संयुक्त रूप से भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क को 1950 से 53 के कोरिया युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। नई दिल्ली के बारे में जाने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल अनिल बैजल ये उपराज्यपाल है। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में। गोरू माता राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और कल नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।